जय हिंद। मैं हूं काजिम सर। एक बच्चे का क्वेश्चन है कि ब्लड का हमारे शरीर में क्या कार्य है, हमारे शरीर में रक्त क्या कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए ब्लड क्या काम करते हैं इसको जानने से पहले ब्लड के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, है ना। ब्लड के बारे में मैं वहाँ बताया हूँ, आप वहाँ से देख सकते हो। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ पे, है ना, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब ये जानते हैं कि ब्लड का क्या कार्य था हमारे शरीर में। देखिए सबसे पहली बात, है ना, ब्लड हमारे शरीर में जो है ना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, परिवहन करता है। ठीक है, कैसे करता है चलिए समझते हैं। ठीक है, देखिए जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाता है, तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ा होते हुए, है ना, यहाँ पे ब्रोंकस है ये, उसके बाद ब्रोंकियल्स होता है और उसके बाद वायु कोष्ठिका होता है। बहुत सारे ये छोटे छोटे, अब है ना, गुब्बारा जैसा दिख रहा होगा आपको, ये सब क्या है, वायु कोष्ठिका है। ठीक है, जो वायु कोष्ठिका में ऑक्सीजन पहुंचता है और इस वायु कोष्ठिका के आसपास, है ना, ब्लड आया रहता है ना, रक्त आया हुआ रहता है। और ये रक्त में क्या रहता है, हीमोग्लोबिन रहता है। और हीमोग्लोबिन जैसे ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे, है ना, बॉडी के विभिन्न अंगों तक जाता है और सभी अंगों को ऑक्सीजन पहुंचा देता है। वहाँ पे जितने भी बॉडी के विभिन्न अंगों में कोशिकाएं हैं उन सारे कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाता है। फिर वहाँ पर कोशिकीय ईंधन के रूप में जो है ना, कोशिका के अंदर में अभिक्रियाएं होती है, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना, ऊर्जा भी बनता है। तो ऊर्जा हमारे शरीर का इस्तेमाल होता है शरीर में, ठीक है, ऊर्जा का। और कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से, है ना, वहाँ हीमोग्लोबिन उससे अभिक्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में जो है वो फिर से वापस वायु कोशिका के पास आता है। और वायु कोशिका के पास जब आता है तो फिर वायु कोशिका से ब्रोंकस ब्रोंकस सॉरी ब्रोंकियल्स ब्रोंकियल्स से ब्रोंकस होते हुए फेफड़ा होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, नासिका से बाहर हो जाता है। तो इस तरीके से देखें कि हमारे शरीर में सबसे पहला काम हम देख सकते हैं कि, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन क्या करता है, ब्लड करता है ना, पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है या पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के हमारे नासिका के द्वारा वापस बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये काम होता है। उसके साथ साथ जो है और बहुत सारे काम है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, जब भोजन करते हैं तो क्या होता है कि जो भोजन है वो हमारे आमाशय में जाता है, वहाँ से छोटी आंत में, है ना, छोटी आंत में बहुत सारे, क्योंकि आमाशय में तो सारा पेस्ट बन जाता है लोग, है ना, वो सारा पेस्ट बन करके जब छोटी आंत में जाता है तो वहाँ पर, है ना, क्या होता है, पोषक तत्व का एब्जॉर्बेशन होता है। वहाँ पर हम लोग को पता होगा कि छोटी आंत में, है ना, छोटी छोटी उंगली नुमा रचनाएं होती है, वहाँ पर जो है ना पोषक तत्व को एब्जॉर्ब किया जाता है, अवशोषित किया जाता है, फिर वो ब्लड में मिल जाता है। जब वो ब्लड में मिल जाता है तो ब्लड हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक, हम उन सारी चीज को, पोषक तत्व को पहुंचाता है और सब पूरे शरीर को एनर्जी मिलता है, ताकत मिलता है। तो इस तरीके से ब्लड हमारे पूरे शरीर में जो है ना पोषक तत्वों को भी परिवहन कर रहा है ना। और साथ साथ जैसे देखिए कि हम लोग जो उत्सर्जी पदार्थ है, जैसे यूरिन करते हैं, यूरिया पदार्थ, नाइट्रोजनी पदार्थ, उन सारी चीज़ों को भी परिवहन करके वहां तक पहुंचाते हैं। देखिए कैसे हमारे ब्लड में जो है ना, जो भी विकारक नाइट्रोजनी पदार्थ बनते हैं भोजन करने के बाद, जो है ना ब्लड में आते हैं सारा नाइट्रोजनी पदार्थ, वो सारे नाइट्रोजनी पदार्थ जो ब्लड में मिला हुआ है, सब ब्लड कहाँ जाता है ना, हमारे किडनी में जाता है। किडनी में जा करके किडनी में उसका प्यूरिफिकेशन होता है, मतलब वहाँ पर जो है ना ब्लड प्यूरिफाई होता है। जो भी नाइट्रोजनी विकारक, जो हानिकारक जहरीले पदार्थ हैं, सारा पदार्थ जो है वहाँ पे छन करके जो है ना हमारे मूत्राशय में भेज दिए जाते हैं यूरिन के फॉर्म में। फिर वहाँ से हम लोग यूरिन के माध्यम से उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो कितना जबरदस्त हमारे शरीर में जो है ब्लड का सारा कार्य हो रहा है। ठीक है, तो ये सारा काम था ब्लड का हमारे शरीर में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, अगर आपके मन में भी किसी तरह का अगर क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, है ना, उसको मैं वीडियो के माध्यम से समझाने का कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।